हाँ, भगवान करे ऐसे ही हो। कौन हो आप लोग? और यहाँ अंदर कैसे चले आए? देखिए, इस तरह अंदर आना अलाउड नहीं है। चलिए बाहर निकलिए प्लीज। भाई साहब सॉरी, हम जानते हैं कि हमें इस तरह से अंदर नहीं आना चाहिए था, लेकिन हमें बहुत अर्जेंट काम है। हमें वो सीसीटीवी का रिकॉर्डिंग देखना है। देखिए, हम ऐसा किसी को भी नहीं दिखा सकते। इसके लिए परमिशन चाहिए। परमिशन है आपके पास? देखिए भाई साहब, ये छोटी बच्ची की जिंदगी का सवाल है। हम इसकी मम्मी को ढूंढ रहे हैं। इस सिलसिले में आपकी मदद चाहिए। नहीं, सॉरी मैडम। चलो ये तो पता चला कि खुशी की माँ कौन है। हाँ चाचा जी, और हम सोच रहे थे कि खुशी के माँ बाप का पता करने के लिए पुलिस स्टेशन में कोई रिपोर्ट दर्ज की गई होगी, लेकिन आज इस पत्र से तो पता चल गया कि जब मजबूर माँ ने खुद अपनी बच्ची को मंदिर में छोड़ा हो तो वो रिपोर्ट क्यों दर्ज कराएगी। सही बात है। और खुशी की बात यह है कि खुशी अब हमेशा हमारे साथ रहेगी। उसकी माँ ने खुद उसे हमें सौंपा है। अब उसके माँ बाप को ढूंढने का या पुलिस में जाने का कोई टेंशन ही नहीं रहेगा। हाँ करेक्ट करेक्ट बराबर। हाँ, और अब खुशी को गोद लेने का रास्ता भी आसान हो गया दया। हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल। नहीं टप्पू के पापा, क्या? जरा सोचिए, खुशी की असली मम्मी की क्या मजबूरी होगी? उसने इतना बड़ा फैसला क्यों लिया होगा? अपनी फूल जैसी प्यारी बेटी को अपने से अलग क्यों किया होगा? हमारे पास अभी दो ही रास्ते हैं। एक तो ये कागज में जैसे लिखा है, खुशी की मम्मी को भूल जाए और हमेशा हमेशा के लिए खुशी को हमारे पास रखे। लेकिन ये रास्ता बहुत मतलबी है। दूसरा रास्ता ये है कि खुशी की मम्मी को हम ढूंढ निकाले, उनकी मजबूरी को समझे और वो मजबूरी को दूर करके उनको उनकी बेटी वापस कर दे। मुझे लगता है हमें दूसरा रास्ता अपनाना चाहिए। हाँ दया, तेरी बात बिल्कुल सही है। हाँ बहू, दूसरा रास्ता मुश्किल है पर वही सही रास्ता है। बिल्कुल बिल्कुल, चाचा जी से मैं भी सहमत हूँ, यही होना चाहिए। हाँ यही सही रास्ता है। मैं भी। हमें बराबर है, बराबर। लग रहा है कि बराबर है। ओ देखो, खुशी से हम सबको इतना लगाव हो गया है कि उसको अपने से दूर करने को मन ही नहीं कर रहा है। लेकिन खुशी को मैंने हमेशा हमेशा के लिए मेरे पास रखा तो एक बात मुझे हमेशा परेशान करती रहेगी कि खुशी की असली मम्मी की मजबूरी का फायदा उठाकर उसे खुशी को अलग करके उनकी ममता के साथ अन्याय कर रही हूँ। बापूजी, हम कैसे भी करके खुशी की मम्मी को ढूंढ निकालेंगे और उनकी मजबूरी दूर करने की कोशिश करेंगे। हाँ बहू। और खुशी को उसके असली मम्मी पापा से मिला कर रहेंगे। ओ कितने हैं भाई खुशी के मम्मी डैडी? रोशन, वो खुशी के माँ बाप झूठे निकले। वो तो शुक्र है उसकी असली माँ ने आके उसे बचा लिया। हाँ असली माँ? वो कितने असली माँ? अरे उन्हें ही तो ढूंढना है सोडी। भाई आप लोग कह रहे हैं कि हम खुशी की माँ को पूरी ताकत लगा के ढूंढेंगे, पूरा जोर लगा देंगे, लेकिन ढूंढेंगे कहाँ? कोई सूत्र तो होना चाहिए, कोई सिरा तो हो, कोई कड़ी मिले तो सही। अच्छा बहू, जरा फिर से याद कर, खुशी जब तुझे मंदिर में मिली थी तो वहाँ पे आसपास कोई भी नहीं था। नहीं बापूजी, खुशी को एक सफेद कपड़े में लपेटा हुआ था। दया भाभी, उस कपड़े पे कुछ लिखा हुआ था, याद करने की कोशिश कीजिए। मम्मी याद करो, मम्मी कुछ था। मम्मी याद करो। याद करो। नहीं बेटा, कुछ नहीं लिखा था। खुशी के गले में सिर्फ एक लॉकेट था, बस। लॉकेट? कौन सा लॉकेट बहू? हाँ, कौन सा लॉकेट? चाचा जी, खुशी जब पहली बार गोकुल धाम में आई थी तो उसके गले में वो लॉकेट था ना, जो उसको चुभ रहा था, जो मैंने निकाल दिया तो फिर वो चुप हो गई थी। हाँ हाँ हाँ। तो अभी वो लॉकेट कहाँ है बहू? बापूजी, वो मैंने संभाल के रखा है। बहू एक काम कर,
वो लॉकेट जरा लेकर आ, वो शायद उससे कुछ पता चल जाए। बराबर है हाँ हाँ अभी लाई। हाँ ला ला इसमें तो सिर्फ माँ अम्बे ही लिखा है। चलो बापूजी ने कहा है तो नीचे लेकर तो जाती हूँ। लीजिए बापूजी, लीजिए। इस पे तो सिर्फ माँ अम्बे लिखा है। देखो इससे तो कुछ भी पता नहीं चलेगा। नहीं, इतने से तो कुछ पता नहीं चलेगा। कैसे पता लगाएंगे? हमें कुछ और रास्ता ढूंढना पड़ेगा। सेठ जी, सेठ जी, सेठ जी सॉरी टू डिस्टर्ब यू, लेकिन एक चेक पे अर्जेंट आपकी साइन लेनी थी, इसलिए मुझे आना पड़ा। हाँ हाँ कोई बात नहीं, लाइए। अरे वाह सेठ जी, खुशी के लिए आप अंबाजी मंदिर से लॉकेट लेके आए। कौन सा लॉकेट? ये लॉकेट, ये लॉकेट हाँ ये लॉकेट वहीं का है। वहाँ का है? मतलब कहाँ का है? बोरीवली ईस्ट कार्टर रोड नंबर 3 अंबाजी मंदिर है वहाँ का। छोटे बच्चों की रक्षा हो इसलिए ये लॉकेट पहनाया जाता है। इसके अंदर बारीक अक्षरों से गीता के श्लोक लिखे होते हैं। लोगों को बहुत श्रद्धा है। अरे थैंक यू नट्टू काका। क्यों? दिल खुश कर दिया आपने नट्टू काका। आपको पता नहीं आपने हमारी कितनी बड़ी समस्या हल कर दी। हाँ वाकई कौन सी समस्या? वो सब मैं आपको बाद में बताता हूँ। बाबू जी चलो चले बोरीवली अंबाजी मंदिर। हाँ चलो चलो। सॉरी चल। टप्पू के पापा खुशी को भी साथ ले जाते हैं। खुशी का वहाँ क्या काम है दया? शायद खुशी को देख के कोई खुशी की मम्मी के बारे में बता दे। जेठालाल, दया भाभी बिल्कुल ठीक कह रही है। अगर खुशी को साथ ले जाओगे तो अच्छा ही रहेगा। एक्चुअली हाँ बहुत ठीक कह रही है जेठा। ठीक है ले जाते चलो। अरे रुको बच्चों, तुम लोगों को आने की जरूरत नहीं है, हम लोग जाकर आते हैं। हाँ एक मिनट। हाँ बोल पाका, क्यों क्या हुआ? ओहो उनको अभी आना था। क्या हुआ जेठा? बापूजी वो सेल्स टैक्स से ऑफिसर आया है तो मुझे दुकान जाना पड़ेगा। जेठालाल, कोई बात नहीं, तुम दुकान जाओ, चाचा जी के साथ मैं जाता हूँ। और मैं भी आता हूँ साथ में। हाँ चल चल। अब मैं भी चलता हूँ चाचा जी। अरे नहीं मैं तो, तू ऑफिस जा, ये भिंडी मास्टर डिब्बा है ना मेरे साथ, तू जा। वो चाचा जी मैनू नहीं ले जा रहे हो? अरे भाई तेरी तो गाड़ी है, तू तो होगा ही ना, तेरे बिना ये कोई नहीं जा पाएंगे। हाँ करेक्ट है। हाँ तो चलो चलो। बाका मैं आता हूँ अभी। हाँ ठीक है ओके। हाँ चलिए नट्टू काका, हम लोग दुकान जाते हैं। चलिए। चलो सुन, चल चल सुन। अब फिर मैं फोन करता हूँ। जो भी काम है खत्म हो जाएगा तो मैं आ जाऊंगा। दुनिया में दिना चलो बाय बाय खुशी, बाय बाय। संभाल। हाँ हाँ संभालेंगे, चिंता मत करो। मैं फोन करता हूँ बापूजी। चलो धीरे धीरे चलाना थोड़ी। सेल्स टैक्स की फाइल तो सब बराबर है ना? हाँ वो ऑफिसर आया है तो अभी माता जी खुशी को आशीर्वाद दीजिए, उसके मम्मी पापा जल्दी से मिल जाए और उनकी जो भी मजबूरी हो वो दूर हो जाए, ताकि खुशी हमेशा हमेशा के लिए अपने मम्मी पापा के साथ रहे। जय माता दी।
जय माता जी। हमें पुजारी जी से मिलना है। पुजारी जी अंदर पूजा कर रहे हैं, आप प्रतीक्षा करिए, अभी आ जाएंगे। पुजारी जी आए तब तक हम लोग साइड में खड़े रहते हैं। हाँ उन्हें दर्शन करने लोगों। ओ पप्पू क्यों देख रहे हैं तुम? भगवान की लीला देख रहा हूँ। भगवान तो इस तरफ है लेकिन। नहीं, मैं वो सोच रहा था कि अब से रोज सुबह दोपहर शाम मंदिर आना शुरू कर दूं। क्यों? वो कहते हैं ना कि जोड़ियां ऊपर वाला बनाता है, तो हमेशा इनके सामने अवेलेबल रहूंगा तो मेरा नंबर भी जल्दी लग जाएगा। और फिर भी नंबर नहीं लगा तो कैसा दोस्त है सोडी, शुभ शुभ बोल। तो शुभ शुभ बोल देता हूँ, तेरी शादी जल्दी हो जाएगी। बस नौकरी छोड़ के यहाँ पे आना शुरू कर दे। पुजारी जी आ गए। पुजारी जी जय माता जी। जय माता जी। हमें आपसे एक बात पूछनी है। अवश्य पूछिए। ये लॉकेट इसी मंदिर का है ना? जी बिल्कुल, ये लॉकेट इसी मंदिर का है। यहाँ भक्तजन माता जी के चरणों में अपनी यथाशक्ति से कुछ अर्पण करते हैं और मंदिर की तरफ से उनकी रक्षा के लिए उन्हें ये लॉकेट दिया जाता है। इसमें अम्बे माँ का आशीर्वाद है। पुजारी जी ये लॉकेट हमें इस बच्ची के गले में मिला है। क्या आप बता सकते हैं कि इस बच्ची को यहाँ कौन लेकर आया था? आपको कुछ याद है? देखिए, हमें लगता है कि इसकी मम्मी जरूर इसे लेकर यहाँ आई होगी। तो आपको इसकी मम्मी के बारे में कुछ पता है? हाँ। बहुत ही प्यारी बच्ची है, पर क्षमा कीजिए बहन जी, यहाँ मंदिर में रोज हजारों भक्तगण आते जाते हैं। उनमें से किसी एक का स्मरण करना बहुत ही कठिन है। पुजारी जी जरा याद करने की कोशिश कीजिए ना प्लीज, हमारे लिए ये जानना बहुत जरूरी है। क्षमा कीजिए, मुझे याद नहीं आ रहा। जय माता जी। जय माता। वैसे इनकी भी बात सही है, रोज हजारों लोग यहाँ पे आते हैं, तो खुशी को कौन लेके आया होगा इनको कैसे पता हो? पर मान लो उन्हें पता चल भी गया कि खुशी को कोई औरत यहाँ पे लेकर आई है, तो इससे खुशी की माँ का पता कैसे पता चलेगा? माता जी, अब आप ही खुशी की मम्मी को ढूंढने का रास्ता बताइए माँ। बापूजी, हाँ? वो देखिए। अरे ये तो सीसीटीवी कैमरा है। यहाँ पे जगह जगह पे सीसीटीवी कैमरे हो सकते हैं। हाँ। हो सकता है जहाँ पे प्रसाद बट रहा वहाँ भी हो। करेक्ट मिनू। चलो चलो वहां जाके देखते हैं। आओ चाचा जी। वो रहा सीसीटीवी कैमरा। अब ये पता करना पड़ेगा कि सीसीटीवी कैमरे की रिकॉर्डिंग का फुटेज कहाँ देख सकते हैं। करेक्ट है। चलो 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 आप। भाई साहब आप लाइन में आइए, प्रसाद का लाइन है, लाइन में आइए। नहीं भाई साहब, हमें प्रसाद नहीं चाहिए। हम ये जानने आए हैं कि ये जो सीसीटीवी कैमरे का रिकॉर्डिंग होता है, इसका फुटेज हम लोग कहाँ देख सकते हैं? हाँ उस तरफ ऑपरेटर रूम है। उस तरफ। उस तरफ चलो चलो। भगवान करे ऐसे ही हो। कौन हो आप लोग? और यहाँ अंदर कैसे चले आए? देखिए, इस तरह अंदर आना अलाउड नहीं है। चलिए बाहर निकलिए प्लीज। भाई साहब सॉरी, हम जानते हैं कि हमें इस तरह से अंदर नहीं आना चाहिए था, लेकिन हमें बहुत अर्जेंट काम है। हमें वो सीसीटीवी का रिकॉर्डिंग देखना है। देखिए, हम ऐसा किसी को भी नहीं दिखा सकते। इसके लिए परमिशन चाहिए। परमिशन है आपके पास? देखिए भाई साहब, ये छोटी बच्ची की जिंदगी का सवाल है। हम इसकी मम्मी को ढूंढ रहे हैं। इस सिलसिले में आपकी मदद चाहिए। नहीं, सॉरी मैडम। अरे बेटा सुनो, ये तो भगवान का धाम है और भगवान के धाम में किसी को मदद के लिए मना नहीं करते। प्लेज भाई साहब, प्लेज। प्लीज भाई साहब हमारी मदद करिए प्लीज। प्लीज जरा प्लीज। हाँ हाँ ठीक है, ठीक है। हाँ, थैंक यू भाई। आपके पास पिछले कितने दिनों तक का रिकॉर्ड मिल जाएगा? वैसे हमारे पास पिछले 1 महीने तक का फुटेज रहता है। अच्छा तो फिर सारा ही दिखा दीजिए। हाँ। इसमें तो किसी का भी चेहरा समझ में नहीं आ रहा है। हाँ। नहीं दया भाभी,
हम इसे जूम करके भी देख सकते हैं। भाई साहब जरा जूम करके दिखाइए ना। हाँ ये ऐसे। बहुत बढ़िया, शाबाश। अब हाँ दिख रहा है अभी। रुको 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 रुको, अभी एक औरत दिखी और उसके हाथ में बच्चा भी था। रिवर्स कर फटाफट। सोडी रिवर्स नहीं, रिवाइंड होता है, रिवाइंड। वो एक ही गल है पिड़ू, वो समझ गया ना, माल करता है। ओ जी रिवर्स लो, जी रिवर्स। ये ओ दिया भाभी जी, कहीं ये तो नहीं है? नहीं सॉरी भाई, ये खुशी की मम्मी नहीं है। ओके भाई साहब, गड्डी आगे लो। एक मिनट रुकिए, हाँ, खुशी की मम्मी गई। ओ ब्रेक लगा, गड्डी रिवर्स ले। अरे रिवर्स, बराबर। ये देखिए खुशी की मम्मी, उन्होंने खुशी को गोद में लिया है और प्रसाद ले रहे हैं। हाँ वही है। लेकिन एक मिनट, खुशी के अलावा उसके हाथ में क्या है? हाँ कुछ लिखा हुआ है उस थैली में। भाई साहब जरा थोड़ा जूम करेंगे। हाँ तो थोड़ा सा और। हाँ क्या? शुभम मैटरनिटी होम। इसका मतलब ये हो सकता है कि शायद खुशी का जन्म इस मैटरनिटी होम में हुआ हो। हाँ शुभम मैटरनिटी होम। इसका मतलब ये हो सकता है कि शायद खुशी का जन्म इस मैटरनिटी होम में हुआ हो। हाँ ओ मुबारका जी, मुबारका। मैटरनिटी होम से तो पक्का उनके घर का एड्रेस मिल जाएगा। थैंक यू भाई साहब। शांति रख भाई, ऐसे कैसे मिल जाएगा? वहां जाकर तुझे सीसीटीवी फुटेज दिखाएगा। ये भी करेक्ट है। थैंक यू पप्पू। ठीक है। ओ भाई साहब, वो आप इन लेडी को पहचानते हो? नहीं। अरे ये देखिए, सब लोग लॉकेट लेते वक्त कुछ लिखवा रहे हैं। मतलब जरूर खुशी की मम्मी ने भी नाम तो लिखवाया ही होगा। हाँ अगर उनका नाम वहां पे मिल जाता है ना, तो पक्का मैटरनिटी होम से उसका एड्रेस मिल जाएगा। हाँ बराबर। यस करेक्ट है। वो की कर रहे हैं पप्पू? डेट और टाइम नोट कर रहा हूँ, बाहर नाम ढूंढने में आसानी होगी। वाह पप्पू, शाबाश। लिख लिया? हाँ लिख लिया। थैंक यू एक्सक्यूज मी, एक मिनट। हाँ थोड़ा अर्जेंट है। इस तारीख को 5:32 के आसपास कितने लोगों ने यहाँ पर चढ़ावा लिखा है, उसकी लिस्ट देख सकते हैं? हाँ क्यों? भाई साहब, हमारे लिए ये जानना बहुत ही जरूरी है। ये बच्चे की जिंदगी का सवाल है। प्लीज देखिए ना, बहुत अर्जेंट इंपॉर्टेंट है। प्लीज भाई साहब। ठीक है। ये देखिए जरा। पाँच 5:32 से लेके 5:33 तक 5 लोगों ने चढ़ावा लिखवाया है, जिनमें से 4 तो जेंट्स है और एक ही लेडी है। नाम क्या है लेडीज? नाम है सुरभि शेखर कुमार। फिर तो पक्का यही नाम होगा। यस थैंक यू वेरी मच। थैंक यू वेरी मच जी, थैंक यू। चलो ये तो पता चल गया कि खुशी की माँ का नाम सुरभि है। अब मुबारका जी, मुबारका। अब तो ये पक्का हो गया, खुशी की माँ का पता अब पता चल जाएगा। बोलो श्री अम्बे मात की। चलो शुभम मैटरनिटी होम चलते हैं। हाँ जी, एक मिनट रुकिए। जरा मुझे टप्पू के पापा को फोन करना है, वो बेचारे चिंता कर रहे होंगे। अच्छा मैं लगाता हूँ। हाँ दिया बस लगा। जेठा बड़ा ओ लग गया फोन जेठा बड़ा को। सब सेल्स टैक्स भरा है साहब। हम चेक कर रहे हैं ना। कहाँ जा रहे हैं आप? फोन है, जरा फोन पे बात कर रहा हूँ साहब। ठीक है।
हाँ दया बोल। हाँ टप्पू के पापा, हमें मंदिर से पता चल गया है कि खुशी का जन्म कौन से अस्पताल में हुआ है। अच्छा हाँ तो अभी हम सब लोग वहीं अस्पताल में जा रहे हैं। सॉरी दया, अभी तक यहाँ वो ऑफिसर लोगों का चेकिंग चालू है तो मैं नहीं निकल पाऊंगा। हाँ कोई बात नहीं टप्पू के पापा। जैसे ये लोग निकलेंगे मैं तुझे फोन करता हूँ और तुम लोग जहाँ भी होंगे मैं वहाँ जाऊंगा, ठीक है? हाँ 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 ठीक है हाँ। सब माहिती मिल जाए तो अच्छा है बापू जी, वही तो। हाँ हाँ बापू जी काम मिल जाए। एक मिनट आप लोग यहीं रुकिए। अब देखिए पत्रकार पोपटलाल का कमाल। मैं 1 मिनट में इंफॉर्मेशन निकाल कर आता हूँ। बस यूं गया और यूं आया। पहले जा तो सही। एक्सक्यूज मी। यस हेलो, माई सेल्फ गोल्डन क्रो अवार्ड विनर अंतर्राष्ट्रीय अखबार तूफान एक्सप्रेस का वरिष्ठ युवा पत्रकार पोपटलाल। यस, हाउ मे आई हेल्प यू? जी मुझे कुछ दिनों पहले यहाँ जन्मी हुई एक बच्ची के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए। सॉरी सर, ये हमारे हॉस्पिटल के नियमों के विरुद्ध है। हम अपने किसी भी पेशेंट की पर्सनल जानकारी आपको नहीं दे सकते। वाओ, वेरी नाइस, आई अप्रिशिएट। लेकिन क्या है मैडम, मेरे लिए जानना बहुत जरूरी है। सॉरी, लेकिन मैंने आपको कहा ना, ये हमारे नियमों के खिलाफ है। देखिए नियम भी इंसान ही बनाते हैं ना, और इंसानियत के लिए कभी कभी नियमों को तोड़ना पड़ता है, मोड़ना पड़ता है। सॉरी, मैंने आपसे कहा ना, मैं किसी पेशेंट की पर्सनल इंफॉर्मेशन आपको नहीं दे सकती, मतलब नहीं दे सकती। देखिए आप अगर ये इन्फॉर्मेशन मुझे नहीं देंगी तो मुझे मजबूरन इस बात को मीडिया में उछालना पड़ेगा। हर न्यूज चैनल, हर अखबार में आपके और आपके मैटरनिटी होम के बारे में छपेगा। यहाँ पुलिस आ जाएगी, हंगामा होगा। इतनी छोटी सी बात के लिए इतना बड़ा हंगामा होगा, आपको अच्छा लगेगा? आप मुझे धमकी दे रहे हैं? नहीं, मैं आपको धमकी नहीं दे रहा हूँ, मैं तो सिर्फ आपको समझा रहा था। देखिए मैं डरने वालों में से नहीं हूँ। मैं आपको कोई जानकारी नहीं दूंगी। आपको जो करना है आप कर लीजिए। अरे आप तो नाराज हो गई, मैं तो बस ऐसे ही बात कर रहा था। आप कैसे बात कर रहे थे मैं सब समझती हूँ। आप जाते हैं यहाँ से या मैं सिक्योरिटी को बुलाऊं? आप समझते क्या अपने आप को? मैं आपके मैटरनिटी होम की दुनिया हिला दूंगा। जानती नहीं है मैं कौन हूँ? क्या हुआ पोपट? ये महाशय मुझे धमकी दे रहे हैं। अरे मैं धमकी कहाँ दे रहा था, मैं तो कितने प्यार से आपको समझा रहा था कि भाई यहाँ जन्मी हुई एक बच्ची की कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए। अच्छा, आप प्यार से बात कर रहे थे, तो फिर वो क्या था? अखबार में इस हॉस्पिटल के बारे में छपवाऊंगा, पुलिस को बुलाऊंगा, मीडिया बुलाऊंगा, हंगामा खड़ा करूंगा। What was that? सॉरी बहन, इनकी तरफ से मैं माफी मांगती हूँ। देखिए इनका तरीका गलत होगा, लेकिन इनका इरादा गलत नहीं है। हाँ। ये नन्ही सी प्यारी सी बच्ची की जिंदगी का सवाल है बहन। देखो बेटा, इस बच्ची का जन्म थोड़े दिन पहले इसी अस्पताल में हुआ है, तो हमें इस बच्ची के माँ बाप के बारे में थोड़ी जानकारी चाहिए। सॉरी, लेकिन हम अपने पेशेंट की इंफॉर्मेशन आपको नहीं दे सकते। देखिए बहन, आप ये मासूम बच्ची को देखिए ना, देखो ना, ये अपनी मम्मी से बिछड़ गई है बहन। हम इसके मम्मी पापा को ढूंढ रहे हैं। इसकी जिंदगी का सवाल है बहन। प्लीज, क्या आप नहीं चाहते कि ये बच्ची अपने मम्मी पापा से मिले? अच्छा बोलिए, आप क्या जानना चाहती हैं? थैंक यू बहन। आपके अस्पताल में थोड़े दिन पहले सुरभि बहन शेखर कुमार नाम की कोई महिला ने एक बच्ची को जन्म दिया है। अच्छा रुकिए, मैं अभी आपको चेक करके बताती हूँ। थैंक यू। सुरभि शेखर कुमार, हाँ, लगभग 2 महीने पहले इस नाम की एक महिला ने एक बच्ची को जन्म दिया था। बहन, आप हमें उनका पता बता सकते हैं? तो ये बच्ची जल्दी से जल्दी अपने मम्मी पापा को मिल पाएगी। ठीक है, मैं अभी देती हूँ। मैम ये लीजिए। थैंक यू बहन, थैंक यू। वेलकम। थैंक यू। हाँ, आपके घर का ही पता है कुछ बहन। चलो अभी एड्रेस मिल गया तो जल्दी से इस पते पे चलते हैं। करेक्ट है। एक्सक्यूज मी। यस। आपको अगर मेरी बात का बुरा लगा हो तो सॉरी।
लेकिन मैं भी उस बच्ची की भलाई के लिए ही पूछ रहा था। नो नो, इट्स ऑल राइट। और थैंक यू वेरी मच, आप सच में बहुत अच्छी है, आपके अंदर बहुत इंसानियत है। मैं आपको एक और सवाल पूछ सकता हूँ? हाँ हाँ, पूछिए। आपकी शादी हो गई है? क्या? अरे 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 सोडी क्या कर रहा है भाई? इतनी इंपॉर्टेंट बात चल रही थी। वो पता है तेरी इंपॉर्टेंट बात, हर जगह अपनी शादी का टुनटुना बजाना शुरू कर देता है। पोपटलाल, हमें यहाँ पे खुशी के माँ बाप को ढूंढना है और तुम अपनी शादी की बात लेके बैठ गए। तेरा फोन बज रहा है। पता है, जेठप्रा का फोन। दे पापी जी, जेठप्रा का फोन। हाँ हाँ टप्पू के पापा, हमें यहाँ अस्पताल से खुशी के घर का पता मिल गया है। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात हुई दया। मेरा काम भी यहाँ हो गया, तो अभी तुम लोग कहाँ हो, मैं कहाँ हूँ? एक मिनट। हाँ टप्पू के पापा पूछ रहे हैं कि वो कहाँ मिले। और जी खुशी के मम्मी डैडी के कार ही बुला लो। लो लो मेरे को फोन दो। हाँ। और जेठप्रा, मैं आपको मैसेज करता हूँ, सीधे खुशी के मम्मी डैडी के घर आ जाओ। तो ठीक है, तो मैं सीधा वहीं पहुँचता हूँ। ठीक है सोडी, एक मिनट जेठप्रा, होल्ड करो। क्या कुछ भी बोल रहा है? कि मैं क्या बोले यार? अरे भाई, हम खुशी को ऐसे ही ले जाके उनको दे देंगे तो वो थैंक यू बोलकर रख लेंगे क्या? उनको अगर खुशी को अपने पास ही रखना होता तो मंदिर में छोड़ते ही क्यों? नहीं, बात बराबर है सोडी। पहले हमें ये जानना होगा कि उनके माँ बाप की ऐसी क्या मजबूरी थी जो उनको खुशी को मंदिर में छोड़ना पड़ा। ला भाई फोन मुझे दे। हेलो जेठालाल, तुम खुशी के माँ बाप के घर मत आओ। ठीक है, तो कहाँ हूँ? एक मिनट भाई, जेठालाल को कहाँ बुलाना है? ला मुझे से बोल। हाँ जेठिया। हाँ बापूजी, कहाँ हूँ मैं? तू कहीं मत आ। मतलब तू सीधे सोसाइटी आ, हम लोग सब वहीं तुझे मिलते हैं। ठीक है बापूजी। चले सुन, देखो वैसे भी अभी रात हो गई है, तो इस वक्त खुशी के माँ बाप के घर जाना ठीक नहीं है। हम लोग सीधे सोसाइटी जाते हैं, वहां फिर जाके तय करते हैं कि आगे क्या करना है। मिशन कामयाब। आइए बापूजी। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। आओ 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 आओ, क्या फरी आई हुआ? आओ आओ आओ। हाँ हाँ हाँ। टप्पू के पापा, खुशी दोपहर से हमारे साथ है, अभी इसे ऊपर जाके सुला देती हूँ। हाँ, सुला दे, थक गई होगी बेचारी। हाँ। जाओ जाओ, सो जाओ। हैं? टाटा बोलो। टाटा टाटा टाटा। बाय गुड नाइट, टाटा। अभी सो जाना है। थके हुए हैं। अच्छा मैं जेठिया, तुम दोनों एक काम करो, बाकी सब लोगों को फोन करके हमारे घर बुला लो। हाँ, सब लोग मिलकर तय करते हैं कि आगे क्या करना है। जी जी बापू। ठीक, हाँ। सो गई खुशी? पालने में लेटा थे ही तुरंत सो गई। यार भाई, और हाँ आ गया। आइए क्या हुआ? खुशी की माँ का कुछ पता चला? इसका बोलिए, खुशी सो रही है भाई। आइए आ जाइए। सोडी इधर आओ। हाँ आजा पप्पू, आजा। आराम से हो गया ना? एक मिनट रुक। मैं क्या बोलता हूँ, खुशी की माँ का पता चल गया? हाँ, हमें नाम और पता सब मिल गया है। तो फिर अब क्या करना है? अरे भाई, यही सोचने के लिए तो आप सबको यहाँ बुलाया है। हाँ देखो, हमें पता नहीं है कि आखिर खुशी की माँ की मजबूरी क्या है, इसलिए हमें जो कुछ भी करना है सोच समझ के करना है। हाँ, हमारे पास सिर्फ उनका पता है, उसके अलावा हमें और कुछ नहीं पता। तो मेरे हिसाब से अभी हमारे पास पता तो आ गया है, तो उस पते पे जाके अभी हमें छानबीन करनी चाहिए। नहीं जेठलाल, हम लोग ऐसे ही वहां नहीं जा सकते। हमें लोग बहुत सोच समझ के निर्णय लेना होगा, क्योंकि हमारा एक गलत निर्णय पूरे मामले को बिगाड़ सकता है। सही बात है, आखिर खुशी की जिंदगी का सवाल है। ओ यारो, खुशी सो रही है भाई। ओ यारो, मैं क्या कहता हूँ, सोचना वोचना बहुत हो गया, अभी जाके उनके घर पे सीधे ताला बोल देते हैं। ढाबा खोल देते? अरे हाथी भाई, ढाबा खोल देते नहीं है, उनके घर पे हमला कर देते हैं, यहाँ के वहां जाके सब पता करके आते हैं। अच्छा अच्छा, सॉरी। अरे नहीं भाई नहीं, छोड़ी, हम ऐसे ही किसी के घर नहीं जा सकते। और वैसे भी वो औरत हम सबको पहचानती। हाँ, अगर हम सीधा उनके घर जाएंगे तो वो हमें कुछ नहीं बताएंगे। एक काम करते हैं, हमें जितनी भी जानकारी मिली है वो हम पुलिस को बता देते हैं। पुलिस उनकी मजबूरी ढूंढ भी लेगी और उसे दूर करने में उनकी सहायता भी करेगी।
पप्पू एक गाल दास, तुझे पत्रकार बनाया किसने? क्या मतलब है तेरा सोडी? भाई खुशी सो रही है भाई। क्या मतलब है तेरा सोडी? ओ यार, खुशी की माँ पुलिस में जा सकती तो पहले ही चली जाती है ना। खुशी को वहाँ मंदिर में क्यों छोड़ती? हाँ, गुड पॉइंट सोडी। थैंक यू ब्रो। जरूर उनकी कोई ऐसी मजबूरी होगी जो वो पुलिस के पास नहीं गए। हमें सबसे पहले उनके घर जाकर उनकी क्या मजबूरी है वो जानने की कोशिश करनी चाहिए। लेकिन वो औरत हमें पहचानती है तो उसके घर जाएंगे कैसे? एक काम करते हैं, सब लोग आज की रात सोचते हैं, कल सुबह तक कोई ना कोई रास्ता जरूर निकल आएगा। हाँ ठीक है। ओ यारो एक मिनट। ओ जी आप सब घर जाके आराम से सो जाओ। आइडिया लाने की जिम्मेदारी ये रोशन सिंह सोडी की। सोडी, आइडिया जीप चलाने से नहीं दिमाग चलाने से आता है। ओए पप्पू, सॉरी सॉरी। ओ तेरा मतलब क्या है? जीप चलाने के लिए भी दिमाग चलाना पड़ता है। कब ब्रेक लगानी है, कब कौन सा गियर डालना है, तू आके मेरे को बताता है? मेरा दिमाग मुझे बताता है और यही दिमाग मुझे आइडिया भी बताएगा। देख लेना तू। ठीक है सोडी, अगर आइडिया मिल जाए तो अच्छा ही है ना। मिल जाए नहीं, मिलेगा। ओए देखते हैं आइडिया पहले किसे आता है, मुझे या मुझे। ओए सोनिया चल कर। 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 आ जाओ 1 2 3 4। रोशन परेड सुकम करेज। ओए सोनिया मैं कोई परेड वरेड नहीं कर रहा हूँ। आज के अभी के अभी खुशी की मम्मी के घर जाने का आइडिया सोच के रहूंगा। पापा एक बात बताओ, पूछो पुत्र जी। ये ऐसे घूमते हैं तो आइडिया आता है? ओए गोगी पुत्र, ऐसे चलने से पूरे शरीर में स्फूर्ति आती है। शरीर में स्फूर्ति आती है तो दिमाग में स्फूर्ति आती है। दिमाग में स्फूर्ति आती है तो दिमाग का इंजन चुक 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 और तेज चलना शुरू हो जाता है और तेज चलने से दिमाग के आइडियाज बाहर गिरने शुरू हो जाते हैं। समझे पुत्र जी? उत्तरी, ये तो बड़ी प्रॉब्लम हो गई। શું प्रॉब्लम निकला? पेपर लिखने के टाइम मुझे आइडिया नहीं आ रहा हो तो वहाँ एग्जामिनेशन हॉल में से घूम नहीं सकते ना। बेव बाप निकला एक जेवा જ છે। वो सोनिया को माल कर दिया। वो मेरा पुत्र है तो मेरे जैसी होगा ना। गोगी डिकरा, अगर पूरे साल मेहनत की हो तो एग्जामिनेशन हॉल में चलने की जरूरत नहीं है। हाँ अभी करेक्ट है गोगी पुत्र। हाँ चलो मैं सुई जा। हाँ चल रोशन, अब तू भी सो जा। हाँ सोनिया मैं नहीं सोऊंगा, मुझे तो अभी दिमाग से आइडिया निकालना है। अब हाँ तो सोते सोते सोच ले। अरे नहीं सोनिया, समझती नहीं है यार तू। रोशन, अगर तू ऐसे परेड करेगा ना तो हम दोनों भी नहीं सो पाएंगे, तो प्लीज सो जाते हैं ना। हाँ पापा प्लीज। हाँ चल सुई जाइए। ठीक है चलो हम लोग सोचते हैं। मैं सोचते सोचते सोचता हूँ। आओ जी। तारक, कब तक जागते रहेंगे, कब तक सोचते रहेंगे? सोचना तो पड़ेगा ना अंजलि, खुशी की माँ के घर कैसे जाए सोचना तो पड़ेगा। कुछ सूझ भी नहीं रहा है। कई बार ज्यादा सोचने से बातें उलझ जाती है। आप सो जाइए, मेरा दिल कहता है कल सुबह तक कोई ना कोई रास्ता जरूर मिल जाएगा। चलो भगवान करे ऐसा ही हो। ऐसा ही होगा, चलिए सो जाइए। चलो। मिल गया आइडिया, मिल गया मिल गया मिल गया। थैंक यू वाहिगुरु जी, माजूबा। रोशन, रोशन इतनी आवाज क्यों कर रहे हो? ओए सोनिए, मुझे बहुत बढ़िया आइडिया मिल गया यार। अरे अरे गेलो થઈ ગયો, रात के 3:30 बजे क्यों सबको बुला रहे हो? नहीं आइडिया है ही ऐसा कि अभी के अभी सबको बुलाना बहुत जरूरी है। पहले सबसे पहले किसको जगाऊं? पप्पू को। क्या बोल रहा था? सोडी, आइडिया जीप चलाने से नहीं आता, दिमाग चलाने से आता है। अभी बताता हूँ कैसे दिमाग चलता है रोशन सिंह सोडी का। सोडी, हेलो।
ओए पप्पू, ओए सो क्या रहा है? ओए जाग जा, फटाफट जाग जा। अरे सोडी, तू पागल हो गया है? हाँ? रात के 3:30 बज रहे हैं। और पप्पू उस समय तू जेठाप्रा के घर पे क्या बोल रहा था? हाँ? आइडिया जीप चलाने से नहीं आता, दिमाग चलाने से आता है। अरे सोडी, तू अभी भी उस बात को पकड़ कर बैठा है। अरे भाई मैं मजाक कर रहा था। सॉरी। चल अब मुझे सोने दे। गुड नाइट। ओ गुड नाइट नहीं, गुड मॉर्निंग। मेरी गल ध्यान से सुन। खुशी की मम्मी के घर जाने का एक जबरदस्त आइडिया है मुझे। क्या? हाँ, ओए अभी के अभी मेरे घर आ जा। इस वक्त? नहीं, तू एक काम कर, तू मेरे घर आ जा। ओए पप्पू, वो आइडिया मुझे आया तो तू मेरे घर पे आएगा ना, फटाफट दौड़ के भज के नट के फटाफट मेरे घर आ जा। मैं बाकी सबको भी फोन करके बुला लेता हूँ। ओके, सी यू। सुन। ओहो, लगता है आज रात सोडी सबकी नींद खराब करेगा। हाँ, अभी जेठाप्रा। हेलो, आर यू श्योर? तुमको आइडिया ही आया है, सपना नहीं आया है? सोडी, अभी डिस्कस करना जरूरी है, सुबह नहीं कर सकते? और थोड़ी सुबह होने में देरी कितनी है भाई? कुछ ही देर में सुबह हो जाएगी, तब बात कर लेंगे। वो रात को अगर आइडिया निकल गया तो। और वैसे भी ये आइडिया अभी डिस्कस करना बहुत जरूरी है। आप सब अभी के अभी मेरे घर आ जाओ यार, बहुत इंपॉर्टेंट है। छोटी? हाँ, इसका भरोसा नहीं यार। ठीक है सोडी, आते अभी आते हैं। हाँ ठीक है भाई। हाँ, आ जाओ वेलकम टू सोडिया, सी यू ऑल। इतनी रात को आइडिया आया है, सोडी को आइडिया आया। बकौल पोपटलाल, सोडी को आइडिया आना थोड़ा मुश्किल काम है, लेकिन आइडिया आया है। और मुझे यकीन है अगर इतने दमदार व्यक्ति को आइडिया आया है तो आइडिया में दम जरूर होगा। लेकिन अभी देखना यह है कि कौन सा है ऐसा आइडिया जिसके लिए सोडी ने इतनी रात को सभी को मिलने के लिए बुलाया। आखिर गोकुलधाम वाले किस तरह से खुशी की मां के घर में पहुंच पाएंगे और कैसे जान पाएंगे उनकी मजबूरी। लेकिन अभी सवाल यह है कि आइडिया क्या है, और मान लीजिए आइडिया उल्टा पड़ गया तो खुशी की मां मुसीबत में भी फंस सकती है। इस वक्त मैं कुछ भी बताने की स्थिति में नहीं हूं, क्योंकि मुझे नहीं पता कि आइडिया क्या है। लेकिन ये जरूर तय है कि गोकुलधाम निवासी हैं, अगर यहां कोई आइडिया पैदा होगा, भले किसी के भी दिमाग में पैदा होगा, तो होगा बड़ा मजेदार, दमदार। देखते रहिए तारक मेहता का उल्टा चश्मा, देखते रहिए, हंसते रहिए। हाँ भाई सोडी, अब बता आइडिया क्या है? और 1 मिनट पिड़ू, और सुनिए, जग देना। क्यों? कुछ जगाना है ना। हाँ? तू जग दे। थैंक यू। कमाल, देखो मजा आएगा। ये देख। कौन है? अरे सोडी क्या कर रहा है? तुझे आइडिया सुनने के लिए बुलाया, तेरे खराटे सुनने के लिए नहीं। उठ जा यारा। अगर आपको सबसे पहले तारक मेहता का उल्टा चश्मा का अपडेट चाहिए, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना।